हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। टेक फॉर साइंस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के टॉप 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं। और इस क्वेश्चन सीरीज के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन के हमारे वीडियो को बहुत ही लाइक किया है और शेयर किया है, तो थैंक यू टू ऑल। और चलिए आज मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन 3 टर्मिनल वाली डिवाइस नहीं है। पहला है डायक। डायक जो होता है उसमें दो टर्मिनल होता है। बी है SCR, उसमें सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें 3 टर्मिनल होता है, एनोड, कैथोड और गेट। सी है आपका SUS, इसको बोलते हैं सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं। और डी आपका है ट्राइक, इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, MT1, MT2 और गेट। इस तरह से आपका 2 टर्मिनल केवल डिवाइस है आपका डायक। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा 3 टर्मिनल वाले डिवाइस नहीं है। SCR 3 टर्मिनल की है, SUS 3 टर्मिनल का है, ट्रैक 3 टर्मिनल का है। तो डायक इसमें आपका केवल 2 टर्मिनल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 1 का ए है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको डायग्राम में भी दिखा दिया हमने डायक का। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल होता है मेन टर्मिनल 1, दूसरा होता है मेन टर्मिनल 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस डिवाइस में 2 गेट टर्मिनल होते हैं। SCS फुल फॉर्म है इसका सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। बी है SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सी है ट्राइक। डी है डायक। इसमें पूछा जा रहा है किसमें 2 गेट टर्मिनल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए है। SCS सिलिकॉन कंट्रोल स्विच में 2 गेट टर्मिनल होते हैं, जिसको मैं फिगर में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए एक है इसका एनोड है, दूसरा कैथोड है। और एक एनोड की तरफ जो गेट होता है उसको बोलते हैं एनोड गेट, और जो कैथोड तरफ गेट होता है उसको कैथोड गेट बोलते हैं। इस तरह से इसमें आपके 2 गेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी डिवाइस थायरिस्टर परिवार का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन है BJT, बी है SCR, सी है डायक, डी है ट्राइक। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि BJT जो है यह आपका SCR फैमिली का थायरिस्टर फैमिली का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 3 का ए है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा कार्य थायरिस्टर द्वारा नहीं किया सकता है। पहला ऑप्शन है पावर को नियंत्रित करना, बी मोटर की गति को कंट्रोल करना, सी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो पावर को कंट्रोल करता है SCR, मोटर की गति को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। डी जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये नहीं बदलता है। तो देखिए, आप क्वेश्चन में जो नहीं दिया है आपको इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका डी है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन 2 टर्मिनल वाली डिवाइस नहीं है। रजिस्टर आपके इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, डायोड आपके 2 टर्मिनल होते हैं, डायक आपके 2 टर्मिनल होते हैं, और ट्राइक में 3 टर्मिनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें देखिए आपका यहाँ पर बना हुआ फिगर भी ट्राइक का। इसमें देखिए 2 टर्मिनल आपके, एक इधर है MT1, दूसरा है आपका MT2, तीसरा है गेट। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। और आपको देखो, इसमें आप देखिए इसका फिगर में भी दिखाया गया है कि 2 SCR को कैसे एंटी पैरेलल कनेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, SCS में सिलिकॉन कंट्रोल स्विच में टर्मिनल की संख्या होती है। तो इसमें टर्मिनल की संख्या होती है 4। ये आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। UJT में कितने जंक्शन होते हैं। स्टूडेंट्स, UJT का फुल फॉर्म पूछ देता है कि UJT में कितने जंक्शन होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी मतलब एक, तो इसमें केवल एक जंक्शन होते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो क्वेश्चन में से वही आपका आंसर निकल जाता है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब एक जंक्शन, यूनी जंक्शन मतलब एक जंक्शन होता है। इसका देखिए डायग्राम भी दिखाया गया है इसमें। ये आपका इसका सिंबल है। इसमें आपके एक इमीटर होता है, 2 बेस होते हैं, बेस 1 और बेस 2 होता है। और आपका एक जंक्शन देखिए यहाँ PN जंक्शन को दिखाया गया है। इसका ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। इसमें जो एक बेस की तरफ रजिस्टर होता है RB1, दूसरा बेस की तरफ होता है RB2 बोलते हैं। इस तरह से आपका ये इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, UJT की इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का मान कितना होता है। पहला 0.99, बी है 0.1, सी है 0.9, डी है 0.7। तो जानते हैं आप इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो जो होता है वो RB1/RB1 प्लस RB2 होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है 0.5 से 0.8 के बीच में होती है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें आपका डी है, 0.7 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, थायरिस्टर को ऑफ करने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रिगरिंग, गेटिंग, फायरिंग, कम्प्यूटेशन। तो इसी इसका लास्ट आंसर डी सही है। थायरिस्टर को ऑफ करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर डी है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर डिवाइस है? ऐसा कौन सी इसमें डिवाइस है जिसके द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं? SCR, बी रेक्टिफायर, सी चॉपर, डी साइक्लो कन्वर्टर। तो साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा हम लोग फ्रीक्वेंसी को ये मतलब कि चेंज करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 10 का डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, DC को AC में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन ए इन्वर्जन, बी रोटेशन, सी एम्पलीफिकेशन, डी रेक्टिफिकेशन। तो DC को AC में बदलने के प्रोसेस को इन्वर्जन बोलते हैं और AC से DC को बदलने में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस हीटिंग मेथड को भंवर धारा मतलब एडी करंट हीटिंग विधि भी कहा जाता है? पहला ये डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, बी है इंडक्शन हीटिंग, सी है रेजिस्टेंस हीटिंग, डी है फर्नेस हीटिंग। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग को हीटिंग मेथड को जो एडी करंट हीटिंग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेकोमीटर किस प्रकार का कन्वर्जन करता है? पहला वोल्टेज टू प्रेशर, प्रेशर टू वोल्टेज, सी है वोल्टेज टू एंगुलर वेलोसिटी, डी है एंगुलर वेलोसिटी टू वोल्टेज। तो जो टेकोमीटर होता है यह आपका एंगुलर वेलोसिटी को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका इसमें देखिए ये आपका 13 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होते हैं? पहला ऑप्शन ये पैसिव ट्रांसड्यूसर, बी ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, सी ऑप्शन है मैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर, डी ऑप्शन है फोटो कंडक्टिव डिवाइसेस। तो जो आपके पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होते हैं इनको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर, सक्रिय ट्रांसड्यूसर होते हैं। 15 क्वेश्चन है, बहुत उच्च ताप मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, थर्मामीटर, थर्मिस्टर, रजिस्टर। तो जानते हैं स्टूडेंट्स इसमें बहुत हाई जो टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 16 है, LVDT क्या है? LVDT का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। पहला ऑप्शन ये है रेजिस्टेंस टाइप डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, बी है कैपेसिटेंस टाइप वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर, सी है पीजो इलेक्ट्रिक टाइप वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर, डी है इंडक्शन टाइप डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो LVDT का जो ये आपका इंडक्शन टाइप डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, SCR में स्नैपर सर्किट का कार्य क्या है? स्नैपर सर्किट जो होता है यह आपका एक तरह से R और C के सीरीज कम्बिनेशन से बनाया जाता है। इस तरह से एक R रहता है, इसके साथ में C लगा रहता है, इसके कम्बिनेशन से आपका स्नैपर सर्किट बनाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है देखते हैं। पहले ऑप्शन ये ऑप्शन है सप्रेस dV/dt, बी इंक्रीज dV/dt, सी इंक्रीज द करंट, सी डिक्रीज द करंट, डी इंक्रीज द करंट। तो जानते हैं स्नैपर सर्किट का काम करता है सप्रेस करता है। ये dV/dt मतलब वोल्टेज जो वेरिएशन होता है उसको क्या करता है सप्रेस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक साधारण SCR में टर्न ऑन टाइम टर्न ऑफ टाइम से अधिक होता है, कम होता है, आधा होता है या 1/3 होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का है, थायरिस्टर में ओवर करंट से बचने के लिए प्रयोग किया था? हीट सिंक, स्नैपर सर्किट, DI/dt कॉइल्स, डी फ्यूजन ब्रेकर्स। तो इसमें थायरिस्टर को ओवर करंट से बचाने के लिए हम लोग स्नैपर सर्किट का प्रयोग करते हुए R और C कॉम्बिनेशन जो होता है सीरीज में वही लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न से ट्राइक को क्या कहा जा सकता है? ट्राइक को क्या कहा सकता है? पहला ऑप्शन ए है एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ 2 SCRs विथ डिफरेंट गेट्स, बी है एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ 2 SCRs विथ कॉमन गेट्स, सी है पैरेलल कनेक्शन ऑफ 2 SCRs विथ डिफरेंट गेट्स एंड डी है पैरेलल कनेक्शन ऑफ 2 SCRs विथ कॉमन गेट्स। स्टूडेंट देखिए मैंने एक फिगर यहाँ पर इसका लाया हुआ हूँ, इसकी फिगर से आप देख करके समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका ये सिंबल है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक MT1 मेन टर्मिनल 1 और दूसरा है MT2 मेन टर्मिनल 2 है, फिर इसमें गेट है। उसके बाद देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिया गया है। ये देखिए एक SCR और ये देखिए दूसरा SCR, इन दोनों SCR के गेट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है बी एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ 2 SCRs विथ कॉमन गेट्स, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्री व्हीलिंग डायोड RL लोड की स्थिति में प्रदान करता है? इम्प्रूव पावर फैक्टर, बी स्लो टर्न ऑन, सी फास्ट टर्न ऑफ, डी प्रिवेंट द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम गोइंग नेगेटिव। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। यह क्या करता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको नेगेटिव में जाने से रोकता है, मतलब उसको नेगेटिव नहीं होने देता है। इसका देखिए एक डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर। ये देखिए आपको ये जो डायोड लगा है FD लिखा है, दैट इज कॉल्ड फ्री व्हीलिंग डायोड। ये देखिए आपका RL लोड है, इसके साथ में लगाया गया है। ये देखिए आपका SCR है, इसका प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा वोल्टेज जो है 0 से नीचे नहीं जाए, उसको प्रोटेक्ट करे।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है? SCR, डायक, ट्रांजिस्टर, ट्रायक। देखिए इसमें बात करें यूनिडायरेक्शनल डिवाइस की, आप लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है और यह इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका SCR है। SCR जो होता है आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, सिलिकॉन कंट्रोल जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं। इसका देखिए नीचे आपको डायग्राम भी दिखाया गया है। इसमें देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि आप ये देखिए पूरा ये सिंबल है, इसमें पहला वाला जो है कि देखिए कैथोड, एनोड और गेट को दिखाया गया है। इसका 2 ट्रांजिस्टर के साथ में 2 PNP, एक PNP दूसरा NPN के साथ में इसको दिखाया गया कैसे कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद इसकी देखिए इक्विवेलेंट सर्किट भी यहाँ ड्रा किया गया है। इस तरह से स्टूडेंट आपको एक मैंने प्रॉपर रिवीजन भी दे दिया है कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको कितना सारे फायदा यहाँ मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से LDR का अनुप्रयोग क्या है? ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, B है लाइट एक्टिवेटेड ऑफ परिपथ, C है बर्गलर अलार्म, D है उपरोक्त सभी। LDR का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इससे लाइट जब पड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, और लाइट जब डार्क में जाता है तो इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसका यूज़ हम लोग के ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में भी करते हैं, जिससे हमारा अंधेरा होता है तो हमारी स्ट्रीट लाइट सब ऑन हो जाएंगी। दूसरा हमारा लाइट एक्टिवेटेड कोई भी सर्किट हमारा लाइट उस पर डालेंगे तो ऑन होने के लिए यूज़ करते हैं, इसको LDR यूज़ कर सकते हैं। बर्गलर अलार्म जैसे यूज़ करते हैं कहीं भवन में जहाँ चोर वगैरह आने जाने का जो डर लगा रहता है कि चोर आ जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस तरह सेटिंग करते हैं कि एक जो है उसके ऊपर कोई डिवाइस लगा रहते हैं, वहाँ LDR लगा रहते हैं, उसके ऊपर लाइट पड़ती रहती है और जैसे लाइट ब्रेक होती है तुरंत अलार्म बजने लगता है, इसलिए बोलते हैं बर्गलर अलार्म। इससे पता चल जाता है कि कोई चोर वगैरह कोई अनवांटेड व्यक्ति उस कमरे में घुसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका D होगा, उपरोक्त सभी। 24 है, सेल्फ कम्यूटेशन मुख्यतः प्रयोग किया जाता है DC चॉपर में, B इन्वर्टर में, C रेजोनेंस परिपथ में, D रेक्टिफायर में। जो सेल्फ कम्यूटेशन है इसका प्रयोग DC चॉपर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, UJT के अभिलक्षणों में पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन ये है कट ऑफ क्षेत्र, B ऑप्शन है सक्रिय क्षेत्र, C ऑप्शन है नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र और D ऑप्शन है संतृप्त क्षेत्र। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर C है। इसको देखिए मैं फिगर में इसका दिखा भी हूँ, आप लोग फिगर भी देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैं आपको लेकर नया बना के लेके आऊँ इस वीडियो में। देखिए इसमें फिगर में आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया गया है। इस कर्व में देखिए ये आपका पीक पॉइंट है यहाँ पर है और ये आपका वैली पॉइंट है। ये बीच का रीजन जो है इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। तो यह आपका इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाता है। पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। IIT के जो टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज समाप्त हुए हैं और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करिएगा, देख लीजिएगा और जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।